साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जसाप बताना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सब गाइए और दोनों हाथ उठा करके गाइए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, पास रहो गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सब हाथ से गाइए और हाथ करके गाइए, सीधी गाइए। दास भक्ति का आचार्य श्री हनुमान जी हैं। तो सख्य भक्ति का नवदा भक्ति के बारे में
श्री प्रहलाद जी जो पिताजी को सुना रहे हैं, तो सख भक्ति माने सखा भाव। तो सख भक्ति का आचार्य श्री अर्जुन हैं, सुग्रीव हैं, और आत्मनिवेदन। तो समर्पण भक्ति का आचार्य श्री बलि महाराज हैं, जो बलि महाराज बावन भगवान को सब कुछ दान कर दिया था। तो समर्पण जो होता है वो दो तरीका से होता है, एक स्वसमर्पण और एक सर्व समर्पण। तो सर्व समर्पण का अर्थ है जो आपके पास में धन दौलत है, घर है, बंगला है, सब कुछ को दान कर दिया, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण। तो बलि महाराज पहले सब कुछ दान कर दिया, तो फिर बलि महाराज अपने शरीर को भी, देखो दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? दानी बड़ा होता है, जो दान देता है वो बड़ा होता है, वो जो दान लेता है वो बड़ा नहीं होता है, जो दान देता है वो बड़ा होता है। तो बलि महाराज दान दे रहे हैं और बामन भगवान दान ले रहे हैं। तो बामन भगवान बोले जी अभी भी आपके पास में बहुत कुछ है, कपड़ों मेरे पास में क्या है, आपका शरीर अभी बाकी है। तो बलि महाराज अपने शरीर को भी बावन भगवान को सौंप दिए। तो आज भी बलि महाराज के दरवाजे पर बावन भगवान पहरा लगा रहे हैं। तो इस प्रकार समर्पण, अपने आप को भी अर्पण कर दो। तो बलि माने समर्पण। हम लोग बलि का अर्थ उल्टा करते हैं। हमें बलि किसका करना चाहिए कि बलि महाराज, बलि का अर्थ है समर्पण करना, तो हम बलि का उल्टा अर्थ करते, क्या करते हैं, बलि, हम बकरा बकरी को जाकर के बलि चढ़ा देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें बलि करना है तो आपके अंदर में जो कमी है, बुराई है, गलती है, उसको आप बलि करो, समर्पण करो भगवान को। तो इस प्रकार तो जो सब कुछ दान कर देता है भगवान उसके अधीन हो जाता है। तो आज भी बलि महाराज के दरवाजे पर भगवान 52 रूप में विराजमान है। तो भक्ति के 9 अंग हैं और देवी वृंदा की कथा आप सबको मालूम है। तो तुलसी का जो दूसरा नाम है, वृंदा का दूसरा नाम है तुलसी। तुलसी नाम क्यों पड़ा? तो तुल धन असी, तुल में इसके और असी में इसके बराबर नहीं, जो इसके बराबर नहीं है वो तुलसी है। तो तुलसी सालिग्राम की विवाह करवाया जाता है और हम लोग मनाते हैं। तो देवी लक्ष्मी, ये भगवान सालिग्राम विष्णु के रूप में आए हैं और देवी लक्ष्मी तुलसी के रूप में आए हैं। तो तुलसी भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए वो बद्रीनाथ में तपस्या कर रही थी। तो बद्रीनाथ आप गए होंगे तो देखे होंगे। तो ठीक बद्रीनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर एकादशी गुफा है और देवी तुलसी को फिर ब्रह्मा जी दर्शन दिए। तो ब्रह्मा जी को पहले आप विवाह शंखचूड़ के साथ होगा और उसके बाद में आपका भगवान कृष्ण मिलेंगे। तो ब्रह्मा जी की कथा बहुत लंबा है, तो मैं थोड़ा संक्षेप में आपको श्रवण करा रहा हूं। तो देवी वृंदा, जिसका दूसरा नाम
वृंदा हैं तो पहले वे शंखचूड़ के साथ में विवाह किए। तो ये शंखचूड़ भगवान कृष्ण के साथ सखा था, तो अभिशाप के कारण ये राक्षस बना था। और वृंदा के तपस्या के द्वारा शंखचूड़ जीवित रखा था। तो उसको मारने के लिए उसको मार नहीं पाता था, तो अंत में भगवान शिव शंखचूड़ के साथ में युद्ध किया। तो उधर भगवान शिव शंखचूड़ का वध किए। तो जब शंखचूड़ का मस्तक वृंदा के सामने गिरा तो वृंदा समझ गई मेरे पति नहीं है। तो भगवान अपने रूप में आए। तो वृंदा तुलसी भगवान विष्णु को अभिशाप दिए, आप संपूर्ण सृष्टि के रक्षक हैं, परंतु आपका हृदय जो है वो पत्थर का है। तो भगवान बोले देवी पहले आप मेरे साथ में विवाह किए थे, परंतु अभिशाप के कारण आप कुछ वर्ष के लिए शंखचूड़ के साथ में आप रह रही हैं। तो वास्तव में आप मेरी पत्नी हैं और आपके उद्धार करने के लिए मुझे ये लीला करना पड़ा। तो वृंदा बोली ये बात तो ठीक है, परंतु आप पतिव्रता धर्म का नष्ट किया है, परंतु आपका हृदय पत्थर जैसा है, तो आप पत्थर ही बन जाओ। तो वृंदा ने भगवान को पत्थर का अभिशाप होने का दे दिया। तो भगवान विष्णु फिर पत्थर रूप में आ गए। तो शालिग्राम के रूप में वो घर घर में पूजा उनका होने लगा। तो भगवान भी वृंदा को अभिशाप दिया जे आप जड़ बन जाओ। तो वही जड़ वो तुलसी का पौधा बन गया।